झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, ऐसा सुंदर अपना सपना घर होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। सरकार आपके लिए अबुआ आवास, पीएम आवास के माध्यम से हम सभियों को जो है आवास प्रदान करता है। इसीलिए आप आए और 1 नंबर काउंटर अबुआ आवास के काउंटर में अपना नाम दर्ज कराए, अपना आवेदन समर्पित कराए। काउंटर नंबर 4, आप अपने लिए, आपका उम्र 50 वर्ष हो चुका है, यदि आप महिला हो तो आप वहां वृद्धा पेंशन के लिए आप आवेदन करें। जिन भाइयों का उम्र 60 साल हो चुका है, आप आए, आप वृद्धा पेंशन के काउंटर में आए। आपके पति आपके साथ नहीं रहे, आज आप जो है अपने आप को असहाय महसूस करते हो, तो आप काउंटर नंबर 4 पर आए और विधवा पेंशन का आवेदन भरे और आप सरकार से लाभ उठाए। इसी तरह आपको जो है मैया सम्मान के लिए भी आवेदन करना है, तो आप काउंटर नंबर 4 पे आए। काउंटर नंबर 5 पर यदि आपको जाति प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और अंचल में यदि म्यूटेशन हो या आपका जमीन खाता में जो है आपका सुधार कराना हो, तो आप काउंटर नंबर 4 पर आए। ये अंचल कार्यालय का काउंटर है जहां आप जाति प्रमाण पत्र के लिए, आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे बच्चों को विद्यालयों में परीक्षा के समय पर और विभिन्न परीक्षा के माध्यम से उनको आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। तो हम सभी आए, सभी माता बहनें अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य को साकार करने के लिए जो है अंचल कार्यालय के काउंटर नंबर 5 पर आए और उनके लिए उज्जवल भविष्य के लिए आधार और जाति प्रमाण पत्र हेतु वहां पर अपना आवेदन जमा करें। नमस्कार, जोहार, मैं हूं नितेश कुमार और आप देख रहे हैं सच बोल। अभी मैं इस वक्त हजारीबाग जिले के बरही प्रखंड में हूं और जैसे कि आप जानते हैं कि झारखंड सरकार के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिविर का आयोजन किया गया है पूरे झारखंड में, और ये शिविर पंचमाधो में भी किया जा रहा है। जी हाँ, बरही के पंचमाधो पंचायत में इसकी शुरुआत की गई है आज। और इस शिविर का नाम है आपकी सरकार आपकी योजना आपके द्वार। और इस शिविर के माध्यम से ब्लॉक का जितना भी काम है, चाहे जाति आवासीय वगैरह बनाना हो, जन्म प्रमाण पत्र बनाना हो या फिर मैया सम्मान योजना से संबंधित जो भी कार्य है, वो सभी कार्य शिविर में पूरा किया जाएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार के लोग और अपनी क्या क्या समस्या का समाधान हेतु यहाँ पे आए हैं। तो आइए, सबसे पहले एक हमारे साथ चाचा जी हैं जो हमारे पीछे बहुत देर से पड़े हुए हैं, 1 घंटे से कह रहे हैं कि हमको कुछ बात करना है आपसे। तो आइए, क्या बात करना है आपको बताइए। इधर देखिए, क्या बात करना है? देखिए, पर साल जो कैंप लगा, हाँ, कहाँ लगा था कैंप? यहीं पर। अच्छा, यहीं पर देखिए, ये ऑनलाइन करके दिए गए थे। अच्छा, समझिए, क्या चीज़ का है ये? इंदिरा आवास का। अच्छा, इंदिरा आवास जी। अच्छा, जब नहीं हुआ तो दिए ब्लॉक। हाँ, ब्लॉक वीडियो सही करके दिए, हाँ, बोल जाइए जांच कीजिए, सो गया वहाँ, फिर 200 रुपया करके लिया और फिर चुपचाप है। कौन लिया पैसा? वही वीरेंद्र करके है। अच्छा, ब्लॉक में? हाँ, वहीं गया था गाँव। हाँ। वही। तो रसीद वगैरह काट के दिए, कुछ पैसा दिए? नहीं, कुछ नहीं। तो जहाँ भेजे थे सर, फिर वहाँ गए थे आप? नहीं, वहाँ नहीं। तो वहाँ नहीं गए थे, काम कैसे होगा? यहाँ जहाँ भेजे हैं वो? यहाँ तो गए थे, वही भेजे थे। हाँ, तो वहाँ गए थे फिर? हाँ। तो काम नहीं हुआ? नहीं, बोल कुछ नहीं हुआ। तो आज ठीक है, तो आप इसको पकड़िए। एक वहाँ बैठते हैं, क्या नाम है उनका, ब्लॉक में बैठते हैं जो आवास वगैरह देखते हैं, ऊपर तल्ले में बैठते हैं, वहाँ पे उन्हीं के पास गए थे। वहाँ गए थे? हाँ, उन्हीं के पास गए थे, फिर भी नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। आज भी एक बार फिर से भर करके देखिए नए तरीके से, अगर कहीं हो जाए, नहीं होगा तो फिर आप हमारा नंबर रखिए, फिर से आपका वीडियो बनाएंगे। ठीक है। और क्या समाधान है? जैसे इसका ठीक है, पहले का काम नहीं हुआ, लेकिन सरकार एक नया शिविर के ज़रिए बहुत सारे लोगों को लाभ पहुंचा रही है। तो देखिए, प्रयास कीजिए एक बार और। ठीक है। तो हमारे साथ मैम है जो
पूरा काम ये देखती हैं। मैम बताइए शिविर के बारे में थोड़ा सा बताइए, और इस शिविर में क्या क्या समाधान हो रहा है समस्या लोगों की। मैं बाल विकास परियोजना कार्यालय से हूँ, महिला पर्यवेक्षिका। और हमारे कार्यालय के द्वारा स्टॉल लगाया गया है जिसमें कि सावित्रीबाई योजना से संबंधित आवेदन लिया जा रहा है। इस वर्ष में 8वीं कक्षा से पढ़ रही 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाली सभी बच्चियों का आवेदन ऑनलाइन अप्लाई वो अपने अपने स्कूल से हो रहा है, लेकिन 18 से 19 साल की जो बच्चियां हैं जिनका वोटर आईडी बना हुआ है उनका आवेदन कार्यालय में हमारे द्वारा लिया जा रहा है। हमारा दूसरा मुख्य योजना कन्यादान का है, जिसमें जिनकी शादी हो गई है वो 1 वर्ष तक वो लाभुक हमारे यहाँ आवेदन भर सकते हैं। आवेदन में उनको अपना निबंधन कराना पड़ता है, शादी का निबंधन कराना पड़ता है, वो प्रखंड कार्यालय में ही हो जाता है। और उसके साथ में वोटर आईडी, अपना जाति, आवासीय सारा पेपर संलग्न करके हमारे कार्यालय में आवेदन देती हैं, तो उसमें भी 30,000 रुपया उनको प्रोत्साहन राशि मिलती है। अच्छा। और हमारे मातृवंदना योजना चलता है जिसमें कि गर्भवतियों को, पहली गर्भवतियों को 5,000 रुपया दी जाती है, जिसमें पहला रजिस्ट्रेशन होता है। हमारा टीकाकरण जब होता है वो रजिस्ट्रेशन करवाती हैं और उसमें पहला टीटी का टीका लेती है, उसके बाद आवेदन अप्लाई करती हैं, उसमें 3,000 रुपया आता है। और उसके बाद जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है और पेंटा पड़ जाता है तब उसमें 2,000 रुपया उनको दी जाती है। मतलब सारे मिला के कहाँ भर सकते हैं मैम फॉर्म वगैरह, कहाँ फिल ये आवेदन आप जैसे भी ग्रामीणों को सुविधा हो, हर एक गांव में हमारा आंगनबाड़ी केंद्र है, आंगनबाड़ी केंद्र में जमा कर दें, वहाँ सेविका के सहयोग से हमारे कार्यालय तक पहुँच जाता है और हम वहाँ ऑनलाइन करते हैं। ठीक है मैम, उसके बाद आगे? उसके बाद हमारा जो आंगनबाड़ी है वो प्री स्कूल अब हो गया है, वहाँ बच्चों को अभी गर्म पोशाक भी मिला हुआ है। हाँ। बहुत से आंगनबाड़ी मॉडल सेंटर भी बन गए हैं जिनका अपना निजी भवन है, सरकारी भवन है, उनको मॉडलीकरण कराया गया है, जिसमें कि बच्चों के बैठने से लेकर शौचालय, बिजली, ऐसे तो हर एक सरकारी में भी हम लोग देख रहे हैं कि ये गैर सरकारी में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वैसे घरों में इन लोगों को शिफ्ट कराया जाए जिसमें कि बिजली, पानी, शौचालय सभी की मतलब सभी वहाँ पर उपलब्ध हो। मैम यहाँ पे अभी और क्या क्या शिविर में क्या क्या समस्या का समाधान हो रहा है वो चीज़? शिविर में आपके माध्यम से हमारे पास सिर्फ आवेदन आए हैं। आवेदन आए? हाँ हाँ, क्या मतलब सावित्रीबाई का जैसे अभी 2 आवेदन हमारे पास आए हुए हैं। अच्छा, अभी आप गोद भराई का भी रस्म? हाँ, गोद भराई का जो हम लोगों ने कार्यक्रम किया वो हमारे प्रत्येक केंद्र में 2 बार महीना में की जाती है, जिसमें कि बहुत 5 एक्टिविटीज़ होते हैं। उसमें गोद भराई है, अन्नप्राशन है, सुपोषण है, तो कोई भी एक एक्टिविटीज़ वो सभी ग्रामीणों को बैठाकर उनको करना है, सेविकाओं को। तो ये एक मैसेज था यहाँ के ग्रामीणों के लिए कि गोद भराई हमारे द्वारा किया जाता है और उससे एक मैसेज जाता है गर्भवतियों को कि किस तरह उनको खान पान में अपना ध्यान रखना चाहिए और कैसे वो टीकाकरण अपना आकर के करवाए। टीकाकरण में आने से फ़ायदा है कि एनएम से मिलती है, कुछ भी उनको प्रॉब्लम हो रहा है तो वो अपना डिस्कस करती है उनसे, वजन कराती है तो पता चलता है कि कैसा उनका ग्रोथ हो रहा है, उनके बच्चे का कैसा ग्रोथ हो रहा है, इन सब के लिए उनको बुलाया जाता है। ये इसका यही उद्देश्य है कि खान पान में क्या पोषण वगैरह लेना है, वो इसके वही कर रहे थे अभी आप? उसके बाद एक और एक हमने बताया ना कि हम लोग CB प्रोग्राम करते हैं जिसमें कि ये 5 एक्टिविटीज़ होता है, उसी में एक है हमारा अन्नप्राशन, जिसमें 6 माह जो पूर्ण कर लेते हैं बच्चे उनको ऊपरी आहार देना शुरू किया जाता है। माँ के दूध के साथ साथ ऊपरी आहार उनको भी दिया जाता है। चलिए ठीक है मैम। तो इसके अतिरिक्त ये शिविर में और भी चीज़ें हो रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जाति प्रमाण पत्र का आवेदन यहाँ पे लिया जा रहा है। उसके बाद स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, नया राशन कार्ड, दाखिल खारिज, वादों का निष्पादन, मृत्यु प्रमाण पत्र, भूमि का मापी, भूमि धारण प्रमाण पत्र, विभिन्न प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से संबंधित आवेदन के अतिरिक्त झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2011 में सूचीबद्ध आम जनों से जुड़ी अन्य सेवाओं तथा लोक कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित आवेदनों का ऑन द स्पॉट शिकायत निवारण।
मतलब यहाँ पे जो भी आवेदन आप ये जितने भी अभी मैंने जो लिस्ट बताया, अगर इन सब चीज़ों का आवेदन यहाँ पे अगर लेके आते हैं शिविर में, तो यहाँ पे ऑन स्पॉट आपका निवारण किया जाएगा, समस्या का समाधान किया जाएगा। शिविर आप अपने मुखिया से संपर्क करके पता कर सकते हैं कि आपके पंचायत में कहाँ पे कब शिविर लगना है। आप उनसे संपर्क करके शिविर में जाइए और अपना समाधान करवाइए। तो चलिए फ़िलहाल विदा लेते हैं। मैं हूँ नितेश कुमार और आप देख रहे हैं सच बोल।